हेलो एवरीवन। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कल के लिए। इससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो हम लोगों ने लास्ट डे पे एनालिसिस किया था उसका एक छोटा सा क्लिप मैं ऐड कर रहा हूँ, पहले उसको देख लेते हैं। करते हैं। तो यदि हम कल की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्लैट ओपनिंग करता है, तो यहाँ पे हम हाफ क्वांटिटी में नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। टेक्निकली बोलूँ, नीचे की साइड में ट्रेड लेना नहीं चाहिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्लान पहले बता देता हूँ। देखिए, ये जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीजन, यहाँ पे तीन टाइप के सपोर्ट्स बैठ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और हमें नहीं पता है, टेक्निकली नहीं पता है कि मार्केट इस जोन से वापस चला जाएगा या इस गैप को फिल करके वापस चला जाएगा या फिर इसके नीचे से वापस चला जाएगा। तो हमें नहीं पता है। जब भी हमें क्लैरिटी नहीं होती है तो हमें ऑप्शन सेल करना पसंद करना चाहिए। ठीक है, तो टोटल यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मार्केट यदि इस जोन के पास में कुछ भी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और फिर एक प्राइस एक्शन बनाता है तो हम यहाँ पे बाइंग प्रीफर करेंगे। लेकिन यहीं पे सेम चीज, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, नीचे में ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेलिंग साइड में मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक, सिर्फ दो ही सिनेरियो आती है, या मार्केट इसके नीचे निकल जाए तो हम यहाँ पे सेलिंग करना पसंद करेंगे, या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दे, अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ बाइंग साइड के लिए। दैट्स इट। इसके अलावा जैसा कि आपने वहां पे देखा कि मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यदि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक करता है तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वीक है। उसका मल्टीपल रीजन मैंने दिया। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठ रहा है, उसके साथ में गैप पेंडिंग है, उसके साथ में मल्टीपल फिबोनाची लेवल सेम जगह पे लाई कर रहे हैं। इसके साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे मेंशन किया था कि आप अलर्ट हो जाइए, डाउन साइड में इंडिया विक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम इंडिया विक्स के चार्ट पे चलें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्लियरली डाउन साइड की तरफ में जा रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। लेकिन वहीं पे यदि हम इंडिया विक्स को देखें तो यहाँ पे इंडिया विक्स नीचे की तरफ में जा रहा है। यदि मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा है तो इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज फियर क्रिएट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां पे मार्केट की नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है। अब इसको प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने फॉल दिखाया इस जोन के अंदर। सिमिलरली आप इसी जोन के अंदर यदि देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा था। ये वाले जोन के अंदर मार्केट ने फॉल दिखाया, मार्केट यहाँ पे बढ़ा। लेकिन इस जोन के अंदर मार्केट ने फिर से फॉल दिखाया, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, इंडेक्स नीचे की तरफ में गया। फिर क्या हुआ, आपने यहाँ पे रिजल्ट देखा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो जो भी एनालिसिस का वीडियो पढ़ता है तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंसाइट होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए कल का एनालिसिस करते हैं। तो कल के लिए टोटल 3 केसेस हम लोगों के पास हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं, मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग करता है या फिर मार्केट समवेयर इस जोन के अंदर हमें एक बाइंग का सेटअप देता है या फिर एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बनाता है 18,150 के लेवल के पास में, यदि कोई सेटअप बनता है या प्राइस एक्शन बनता है तो हम यहाँ पे बाय प्रीफर करेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं, ये देखते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग जोन क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। ये जो जोन है ये है हमारा 38% लेवल आ रहा है 18157, यानी कि जो ये हमारा सपोर्ट बैठ रहा है वो हमारा अगेन फिबोनाची लेवल के साथ में मैच कर रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन किया और इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये हमारे लिए अब आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसी सेम जोन को यदि हमने फिबोनाची से ड्रॉ किया तो ये 38% का भी सपोर्ट बैठ रहा है, यानी कि हमारे पास दो कंफर्मेशन मिल गए इस वाले सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसके साथ में यदि हम टॉप से लेके यहाँ पे बॉटम तक फिबोनाची अगेन ड्रॉ करें, यहां से लेके यहां तक ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे आप लेवल देखिए 23% का सपोर्ट बैठ रहा है अगेन सेम लेवल, यानी कि कितना हुआ, ये अगेन सेम लाई कर रहा है इसी जोन के पास में। ओके, अब इसी चीज को फिर से यदि हम दूसरे डिफरेंट लेवल से ट्राई करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 18,150 का लेवल सेम जगह पे लाई कर रहा है 151, ये दिख रहा है। तो यानी कि आपको यहाँ पे ट्रिपल मल्टीपल कंफर्मेशन आ रहे हैं फिबोनाची की हेल्प से।
और यहाँ पे आपको एक प्राइस डिक्शन का सपोर्ट बैठ रहा है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया तो आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, यानी कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो यानी कि इस जोन के पास में मार्केट ये गैप डाउन या फिर कुछ किसी भी कारणवश यहाँ पे हमें मिलता है इस जोन के अंदर, तो हम यहाँ पे बाइंग करना पसंद करेंगे और टारगेट हमारा ये वाला जोन हो सकता है, ये वाला और ये वाला। आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड केस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सपोज करिए मार्केट कुछ गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, यानी कि हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में नीचे की तरफ में सेल नहीं करना। ठीक है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन करता है तो हम लोगों को इसके नीचे, इस जोन के नीचे हमें सेलिंग के लिए देखना है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि सपोज करिए जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है उन लोगों के एसएल होंगे यहाँ पे, करेक्ट है, बिकॉज वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे हैं। दूसरा यहाँ पे एसएल होगा, यानी कि मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा कि ये दोनों लोग को थोड़ा सा डर लगने लगेगा। जब डर लगेगा तो इनके एसएल कटेंगे, एसएल कटेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट इसके नीचे होगा और यहाँ पे यदि एंट्री लेते हैं तो पहला टारगेट ये, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, आई होप दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि हम लोग यहाँ इस वाले केस के अंदर बाइंग करेंगे, इस वाले केस के अंदर हम लोग सेलिंग करेंगे। इसके अंदर एक कंफर्मेशन और है, यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ गैप अप ओपनिंग करता है और ध्यान दीजिएगा 945, 945 के बाद मार्केट यदि ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेल करना पसंद करेंगे। अब थोड़ा सा रीजन समझते हैं। एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग कर रहा है या फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब फर्स्ट हाफ यानी 30 मिनट्स के अंदर मार्केट काफी तेजी से ऊपर में आ जाता है, इस जोन तक आ जाता है, यहां तक। ठीक है, दो कंडीशन है, फर्स्ट है कि गैप अप ओपनिंग, दूसरा है कि तुरंत मार्केट यहां पे भी ओपन हुआ, तुरंत यहां पे आ गया। ठीक है, तभी दोनों ही सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेल करना पसंद करेंगे। कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे? पुट। ठीक है, व्यू हमारा बाई साइड का ही होगा। अब चलिए रीजन को समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि मार्केट यहां से डायरेक्टली ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले जिन लोगों ने यहां पे बाय किया है वो लोग दोबारा से एंटर नहीं करेंगे, यानी कि हाफ प्लेयर बाहर, करेक्ट है। जिन लोगों ने इधर में बाइंग किया तो आधे प्लेयर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने यहां पे सेलिंग किया है और जो नए प्लेयर हैं वो यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि ये शार्प सेलिंग का जोन है, तो इस जोन पे कुछ लोग वेट कर रहे होंगे फिर से सेल करने का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई बायर न्यू प्लेयर की एंट्री नहीं हो रही है, ऊपर से यहाँ पे न्यू प्लेयर आ रहे हैं सेलिंग के लिए, तो यहाँ पे मार्केट स्लाइटली वोलेटाइल हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन सेल करना पसंद कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे यदि मार्केट ऊपर में जा रहा है तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेल क्यों करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट स्लाइटली यहाँ पे वोलेटाइल हो जाए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये फ्रेश लेवल है, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है, मार्केट ने यहाँ से शार्प सेलिंग दिखाई है, तो फर्स्ट टाइम में इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नो डाउट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे सेलिंग डायरेक्टली आ सकती है, नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे में प्राइस एक्शन है। लास्ट टाइम यदि आपको याद होगा तो हमने क्लियरली ये लेवल दिया था और यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। ठीक है, वहां पे रीजन क्या दिया था कि मार्केट यहां से यदि आ रहा है और गैप अप ओपनिंग हो जाए तो हमें सेलिंग करनी है। उसका रीजन दिया था कि मार्केट के अंदर एक पैनिक सिनेरियो था, सेलिंग आई है। यदि मार्केट गलती से ऊपर के लेवल्स में दिखता है जहां पे आपको 23% का कोई रिस्पेक्ट नहीं, 38% का कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो 50% का मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेलिंग का कोई सेटअप बनेगा हमें सेल करना था, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। आप यदि प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। लेकिन इस टाइम के केस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे में बन चुका है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारा करंट प्राइस एक्शन है इसी के राइड को हम लोग राइड करने की कोशिश करेंगे, इसी फ्लो को हम लोग राइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे मार्केट यदि रिवर्स कर रहा होगा तो हमें सेल करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सेल करना है तो अगेन ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जा सकते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करे और यहाँ से निकल जाए। तो टोटल 3 केसेस हैं। पहला है इन जोन के अंदर हमें बाइंग देखना है, इस जोन के नीचे हमें सेलिंग देखना है। तीसरा, इस जोन के पास में यदि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और ऊपर में ब्रेक करता है तो हमें
ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग करने की कोशिश करनी है दोनों साइड में, और मेरा प्रेफरेंस होगा अपर के साइड में, ठीक है। ऊपर के साइड में हमारा प्रेफरेंस है, और यहाँ पे यदि ट्रेड लेना ही है तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।